जन्मों का एक बार जीव तब वृंदावन आता है। और अगर वहां से भागने की जल्दी रहती तो इसका मतलब हमारे पाप हम पर हावी हो जाते। क्योंकि ऐसे भी रसिक जन हुए जब श्री हरिराम व्यास जी राजगुरु थे, वो ओरछा के कितने राज दरबार के वो राजगुरु थे, लेकिन जब पहली बार वृंदावन आए तो वापस गए ही नहीं। कितने लोग लिवाने के लिए आए, कितनी बार वो वापस गए ही नहीं। तब हार कर वहां के राजा को आना पड़ा। और उस राजा ने हरिनाम व्यास जी से नहीं कहा, वो सीधा श्री हरिवंश महाप्रभु जी के पास गए, जिनके वो शिष्य थे। बोले हमें इतना पता है ये सबको मना कर सकते हैं, लेकिन गुरु आज्ञा नहीं टाल सकते। वो सीधा महाप्रभु जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की, महाराज आप गुरुदेव को बोलो ना वापस और छा आए। तो महाप्रभु जी ने एक बार तो मना किया, अरे भैया क्यों जिद करते हो। तो कहने लगे महाराज अगर वो यहाँ रहेंगे तो केवल उनका कल्याण होगा, लेकिन जब वो ओरछा आ जाएंगे तो कई जीवों का कल्याण होगा। गुरुदेव को ये बात अच्छी लगी तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी श्री हरिराम व्यास जी आएंगे, हम उनको आज्ञा देंगे और हमें विश्वास है कि वो हमारी आज्ञा को टालेंगे नहीं। श्री हरिराम व्यास जी उस समय यमुना किनारे बैठे थे। आनंद कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति वहां गया। बोले महाराज आपको गुरुदेव ने याद किया है। बोले अच्छा। बोले शीघ्र चलिए। क्यों? बोले ओरछा के राजा आए हैं, उन्होंने आपके गुरुदेव से प्रार्थना की और गुरुदेव आपको आज्ञा देने के लिए बुला रहे हैं कि आप वृंदावन से जाइए और अपना राज दरबार संभालिए, अपने शिष्यों को संभालिए। हरिराम व्यास जी खूब रोए, एक एक लता, एक एक पत्र, एक को गले लग लग के रो रहे हैं। हे वृषभानु सुते ललिते, मम कौन कियो अपराध तिहारो, मोहे काढ़ दियो ब्रज मंडल से। ये प्रार्थना हमारे ठाकुर जी ने की किशोरी जी से, जिस समय ब्रज छोड़कर द्वारिका की ओर गए तो ब्रज की सीमा पर हमारे गोविंद भी रो रहे हैं। हे वृषभानु सुते ललते, मम कौन कियो अपराध तिहारो। हे स्वामिनी मैं आपका चरण सेवक हूँ, मोहे काढ़ दियो ब्रज मंडल से, अब हूँ कछु दंड रयो अति भारो। हे स्वामिनी क्या इससे भारी दंड भी कोई हो सकता है कि मुझे ब्रज छोड़कर जाना पड़ रहा है। हमारी ब्रज की अधिष्ठात्री केवल राधा रानी है। लाल जी रो रहे हैं, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है निरंतर। ऐसे ही श्री हरिराम व्यास जी की दशा हो गई, एक एक लता पता को गले लगा कर रो रहे हैं। वृंदावन धाम मुझे कौन सा अपराध है गयो जो मुझे व्रत से बाहर जाना पड़ रहा है। उन्होंने कुछ नहीं किया, मुंह पर कालक पोतली, देहु सदा ब्रज को बसिवो, देहु सदा ब्रज को बसिवो, वै निकुंज कुटी यमुना जल प्यारो। अपनो जान दया की निधानी, भई सो भई अब वेग संभारो। हे वृषभानु
सुते ललिते मम कौन कियो अपराध ए विधि ना तो ते अचरा पसार मासू मोहे देओ ब्रज को बसिबो मोहे देओ ब्रज को बसिबो। पूरे मुंह पर काला रंग लगा के और गधे पर बैठकर सबने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? बोले वृंदावन आकर यहाँ से बाहर जाना तो मुंह काला करने के ही बराबर है ना, तो इसलिए मैंने पहले ही अपना मुंह काला कर लिया। ये बात किसी ने गुरुदेव के कान तक पहुंचा दी कि हरि राम व्यास जी की हालत बहुत बुरी है, नहीं जाने दिया। लीला ही ऐसी रच दी। जब राजा ने देखा कि हरिराम व्यास जी इस दशा में हैं, हरिराम व्यास जी को कुछ नहीं सूझा। बोले गुरु आज्ञा मैं टालूंगा नहीं, लेकिन ब्रज से बाहर जाना नहीं चाहता। वहीं पर एक शूद्र जाति की महिला प्रसाद लेकर आ रही थी, हाथ में कड़ी प्रसाद पकोड़ा, और उन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी टोकरी में से प्रसाद लिया और अपने मुख में डाल दिया हरिराम व्यास जी ने। राजा कहने लगे अरे ये तो पागल हो गया है, इसको ये नहीं पता, इसको अपरस की सेवा नहीं पता, इसको ये नहीं पता पवित्रता क्या होती है, ये हमारे गुरु कैसे हो सकते हैं, इनको नहीं ले जाना है हमें, आप यहीं रहो, अच्छा है, हमें नहीं चाहिए। इसीलिए प्यारे मैं कैसे ब्रज में जाकर ब्रज से बाहर आ जाता हूं, ऐसे भी तो हुए हैं। कभी पुण्य कर्म तेरी चौखट के पास हमें ले आते हैं, कभी पाप कर्मों के धक्के उल्टे पांव भिजवाते हैं, उल्टे पांव भिजवाते हैं।